हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज, सो हमें यहाँ पे एक असर्शन रीजन का क्वेश्चन गिवन है। ऑप्शन फर्स्ट कब करेक्ट होगा? जब असर्शन ए ट्रू है, रीजन आर ट्रू है, रीजन आर असर्शन ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ऑप्शन सेकंड कब ट्रू होगा? जब असर्शन ए भी ट्रू है, रीजन आर भी ट्रू है और रीजन आर असर्शन ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ऑप्शन थर्ड कब ट्रू होगा? जब असर्शन ए ट्रू है, रीजन आर हमारा फॉल्स है। ऑप्शन फोर्थ कब करेक्ट होगा? जब असर्शन ए फॉल्स है और रीजन आर ट्रू है। अब हमें असर्शन क्या गिवन है? द पोटेंशियल एनर्जी कैन बी डिफाइंड ओनली इन कंजर्वेटिव फील्ड। और रीजन आर क्या गिवन है? द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स ऑन द रेफरेंस लेवल ऑफ जीरो पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है बच्चों। सो हमारा इस क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है कि जो पोटेंशियल एनर्जी के बारे में इस क्वेश्चन के अंदर हमें पूछा है। सो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे? की कंसेप्ट अप्लाई करेंगे। सो की कॉन्सेप्ट। अब की कॉन्सेप्ट के अंदर हमारा देखो, सबसे पहले जो पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो हमारी क्या होती है? किसी पार्टिकल के पास में पोटेंशियल एनर्जी क्या आती है? तो उसकी पोजीशन के कारण आती है। पार्टिकल की जो पोजीशन है, उस पोजीशन के कारण उस पार्टिकल के पास में क्या आती है? पोटेंशियल एनर्जी आती है। अब वो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हमारी किस फील्ड के अंदर डिफाइंड है? तो ओनली कंजर्वेटिव फील्ड्स के अंदर, ओनली कंजर्वेटिव फील्ड। कंजर्वेटिव फील्ड के अंदर ही क्या है? हमारी पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन किया है। जैसे मान लो कंजर्वेटिव फील्ड की अगर हम बात करें तो ग्रेविटेशनल फील्ड हमारा क्या है? एक कंजर्वेटिव फील्ड है। ग्रेविटेशनल फील्ड। अब ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है? हमारा एक कंजर्वेटिव फील्ड है। तो इसके लिए हमने क्या कर रखी है? पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन कर रखा है। तो जैसे मान लो पोटेंशियल एनर्जी किसी पार्टिकल की अगर हमें निकालनी है तो पहले क्या बनाना पड़ेगा? हमें रेफरेंस पॉइंट बनाना पड़ेगा। तो उसके अकॉर्डिंग हमारी पार्टिकल के पास में क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी होगी। जैसे मान लो आपने रेफरेंस लेवल इसको माना है, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी u इज इक्वल्स टू 0 मान ली। तो अब ये वाला पार्टिकल अगर हमारा h हाइट के ऊपर है, यहाँ पे कोई भी ब्लॉक पड़ा है, जैसे ये ब्लॉक है जिसका मास m है और ये h हाइट के ऊपर है, तो इस पार्टिकल की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो हमारी u इज इक्वल टू किसके इक्वल होगी? तो mg h के इक्वल होगी। अब देखो एक दूसरा पार्टिकल जैसे मान लो यहाँ पे पड़ा है जिसका मास हमारा मान लो m1 इसका मास है, और यहाँ पे इस बार हमने यहाँ इसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 मान ली। तो इससे इस पार्टिकल की मान लो कैपिटल H हाइट है, इस पार्टिकल से यानी इस ब्लॉक से इसकी कैपिटल H हाइट है, तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो हमारी क्या हो जाएगी? U इज इक्वल टू एम जी कैपिटल H। ये हो गई। अगर इसके रेस्पेक्ट में निकालेंगे, नीचे वाले ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में यहाँ से, तो इसके पास में जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो हमारी यू डैश मान लेते हैं। तो यू डैश इज इक्वल टू हमारे पास में क्या होगा? एम जी कैपिटल H प्लस स्मॉल h। तो यानी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो पोजीशन के कारण है, और पोजीशन के लिए हम क्या करते हैं? कोई एक रेफरेंस पॉइंट लेते हैं, तो उसके रेस्पेक्ट में हम क्या करते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी को मेजर करते हैं। तो इसका मतलब असर्शन ए हमारा करेक्ट है क्योंकि ये कंजर्वेटिव फील्ड के लिए ही है, और वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स अपॉन द लेवल ऑफ जीरो पोटेंशियल एनर्जी। सो रीजन आर भी हमारा करेक्ट है। अब देखो रीजन आर इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कंजर्वेटिव फील्ड के लिए डिफाइंड है, और यहाँ पे ये नहीं बता रखा कि क्यों कंजर्वेटिव फील्ड के लिए डिफाइंड है। तो इस कंडीशन के अंदर हमारा ऑप्शन सेकंड हमारा करेक्ट हो जाएगा। सो ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।